बहराइच जनपद की 4 तहसीलें बाढ़ की विभीषिका झेल रही हैं, जिसको लेकर लगातार मंत्री जनपद का दौरा कर रहे हैं। हर पीड़ितों को लंच पैकेट देने की बात कही जा रही है, मगर ये लंच पैकेट पीड़ितों को न देकर झाड़ियों में फेंक दिया गया है, जिसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए। बहराइच जनपद में इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। कई गाँव का जनपद मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है, जिसको ग्रामीणों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को खाने का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। सभी के घरों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में मिहींपुरवा मंडी परिसर में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कई सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों को बांटने वाले सैकड़ों लंच पैकेट झाड़ियों में पड़ा दिखाई दिया है, जिसमें ग्रामीणों में रोष देखा गया है। वहीं इस मामले में अपर जिलाधिकारी मनोज ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद के लगभग 150 से अधिक गांव बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिसमें बंधे पर वो रहने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि बहराइच की 6 तहसीलों में से 4 तहसीलें बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें महासी, नानपारा, कैसरगंज व मिहींपुरवा शामिल है, जिसमें प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। प्रशासन द्वारा दर्जनों की संख्या में नाव लगाई गई, जो कि बाढ़ पीड़ितों के पास जा जाकर उनको राहत सामग्री वितरण कर रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार भी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिनके पास तक खाने के लिए कुछ भी नहीं है, न ही उनके पास कोई सामान पहुंच सका है। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी दिनेश चंद का कहना है कि 24 घंटे प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वो लोगों को हर संभव मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल भी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा किया था। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जानेंगे, जिनको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जोर शोर से मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में लगे हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट अभिषेक शर्मा के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको बहराइच व अगल बगल जिलों की खबरें रोज़ मिलती रहे। यादव ग्राम झुंडी चौक शहर के रहने वाले हैं। बाढ़ के पहले यहाँ से आए थे हम, लेकिन घर नहीं जा पाए। घर हमारे साथ सब डूब गए। बाढ़ बहुत गजब लग रही है। हमारे घर से 50 कोसी नदी पूर्व साइड में है। कटान भी बहुत काफ़ी से काफ़ी है। सब पेड़ पौधा घर मकान हमारे सब चले गए दक्षिण में को बह करके। हम लोग कैसों भाग बुड़ के यहाँ बंधे पर मतलब नई तरीके से आकर आए हैं। कई रोज से आज पड़े हैं, अभी घर जा नहीं पा रहे हैं। ये समस्या हमारे पास है सब। हाँ, बंधे पे पूरी सब्जी मिला था। हमें लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, पूरी सब्जी बराबर मिला है। हमें लोगों को मिला। सबसे पहला काम है कि इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संयम की मैं अपील करता हूं सभी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने संपूर्ण ऐसी व्यवस्थाएं की है जिससे किसी प्रकार की जन हानि ना हो, पशु हानि ना हो। और इसके लिए हमारी शुरू में 3 तहसीलें प्रभावित थीं, नानपारा, मिहींपुरवा और महसी। चूँकि सरजू नदी का पहले पानी बढ़ा, इससे इन 3 तहसीलों के लगभग 50 गांव प्रभावित हुए थे। फिर धीरे धीरे घाघरा ने भी उफान लिया और वहाँ कैसरगंज और महसी तहसील के अन्य गांव बढ़े। तो इस प्रकार लगभग 95 के आसपास गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और आज पानी का मतलब जो घाघरा में है, तीनों नदियों का जलस्तर घटना शुरू हुआ है, लेकिन पानी अभी भरा हुआ है। विशेष रूप से मेरे द्वारा जो सुदूर शिवपुर ब्लॉक की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको मैं अंदर तक देखा हूँ जाके कुछ एनडीआरएफ की मदद से। बचाव के लिए कम से कम 50 जगह पर भोजन बन रहा है, और पैकेट हम लोग नाव के माध्यम से जो अंदर फंसे हुए हैं उनको पहुंचा रहे हैं, और जो बाहर रेस्क्यू हमारे बाढ़ चौकी हैं उन पर जो लोग हैं उनको दे रहे हैं। पशुओं के लिए भी हम लोगों ने चारा बंटवा रहे हैं जहां तक सुगमता से चारा जा सकता है। और इस बार जो बकरी भी काफ़ी संख्या में बांध पर थी, उनके लिए भी हमने पत्तों इत्यादि की व्यवस्था की है। तो दवाई का वितरण हो रहा है, और सभी मजिस्ट्रेट और खंड विकास अधिकारी, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, और जहाँ भी कुछ ऐसी हमें सूचना मिलती है उसको हम लोग पूरा रेस्क्यू कर रहे हैं।
कल एक लेडीज को प्रेगनेंसी भी हम लोगों ने बहुत दूरस्थ क्षेत्र से एनडीआरएफ की मदद से कराई है उसको, और 1-2 बच्चों का एग्ज़ाम भी था, उसको भी वहाँ से रेस्क्यू किया है। नियम साहब, अभी तक क्या कोई जनहानि भी हुई है? देखिए, मकान गिरे हैं, कच्चे पक्के मकान गिरे हैं, उनको समय से मुआवजा दिला दिया गया है, और जनहानि उस रूप में नहीं हुई है कि, लेकिन कुछ लोग डूबे हैं, उनको भी राहत पहुंचा दी है। डीएम साहब, आपने बाढ़ का नाव से भ्रमण किया है, आपने जीरो ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण किया है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं अधिकारियों को, क्या दे रहे हैं? हमारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी क्रियाशील हैं और सभी फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। और मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार पूरा 14 घंटे हम लोग क्षेत्र में रहकर बाढ़ और राहत कार्य को खुद देख रहे हैं, खुद पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और इस बीच त्यौहार भी थे, 12 वफात इत्यादि के त्यौहार थे। दुर्गा पूजा का विसर्जन के बाद 8 और 9 तारीख के बाद वाल्मीकि जयंती भी थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होने के बावजूद भी कहीं पर किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने दी। इसके लिए मैं जनता का भी शुक्रिया करूंगा, पत्रकार भाइयों का भी और जनप्रतिनिधिगण का भी। सभी स्तर से हमें सहयोग मिल रहा है और मैं यहाँ के लोगों की सराहना करता हूँ। कैमरा नीचे बोल देखो कहाँ आवाज है। तो उधर ये बताओ, तो डूबने जैसे गिरे हो तो डूबे ना साले किधर का को निकल ही जो कभी तैर वही तैर सकता है, उस तरह पानी है इसका। देखो परेशान, एक सेकंड में देखो पानी